हेलो गाइस, मैं हूं मोहित कुमार कश्यप, आपका अपना एजुकेटर। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो करके चलें अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको सर्च करना होगा मेरा नाम मोहित कुमार कश्यप, तो आपके सामने खुल कर आएगा मेरा पूरा प्रोफाइल। वहां पर आप देखेंगे जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स के अभी तक बनाए हुए सभी कोर्सेज, सभी एग्जाम को ध्यान में रख के जो प्रिपेयर किए गए हैं, वहां से आप प्रिपरेशन करके अपनी तैयारी को और भी आगे लेकर जा सकते हैं। मेरे प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी आपके लिए दिया हुआ है। सो गाइज, कल एग्जाम हुआ है आरपीएफ एसआई का 19 दिसंबर में। जीके जीएस का पेपर यहां पर मैं लेकर आया हूं। कंप्लीट पेपर जीके जीएस का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहां पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। जैसे भी पता चले हैं वो क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको कराने जा रहा हूं। और सबसे अच्छी बात है, यहां पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस कराकर चलूंगा। तो गाइज, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने हिस्से का लाइक करें, साथ ही शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं, और जिन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हुआ है उन्हें पता चल सके कि उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं या नहीं। क्योंकि यहां पर मैं पूरा क्वेश्चन बताकर चलूंगा, एनालाइज करूंगा पूरे पेपर को कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि यहां पर मैं कंप्लीट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। 15 का फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पूछे गए हैं। फर्स्ट लेडी फाइनेंस ऑफिसर ऑफ आरबीआई सुधा बालकृष्णन। ठीक है, चीफ ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्शन बोर्ड संदीप पाटिल। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में। अब मैं आगे क्या करूंगा, आगे जब इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा तो मैं एक लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, हिंदी में। ठीक है, ठीक है, तो मैं केवल आपको हिंदी में कराकर चलूंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में एक साथ कराना तो पॉसिबल नहीं है, और ये आगे का प्रोसेस हम आगे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है एनके सिंह। एनके सिंह। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। आरबीआई की पहली महिला वित्त अधिकारी सुधा बालकृष्णन। आरबीआई की पहली महिला फाइनेंस ऑफिसर सुधा बालकृष्णन। भारतीय क्रिकेट टीम के चयन बोर्ड के चीफ कौन है, तो वो है संदीप पाटिल। तो यहां पर वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए, प्रधानमंत्री पूछा गया किसी दूसरे कंट्री का, तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है। ठीक है, और आरबीआई की महिला वित्त अधिकारी पूछी गई है पहली, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर पेपर को देखा जाए तो बिल्कुल उसी टाइप का पेपर है जैसा कि पेपर देखने को मिला था ग्रुप डी के टाइम पर। ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चंस यहां पर भी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया युवा ओलंपिक 2018 में कहां आयोजित हुए, तो वो हुए अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया, किसने करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण, तो चंदेल वंश के शासकों ने कराया है। चंदेल वंश के शासकों ने। क्लियर। फिर पूछा गया कि नील विद्रोह में आयोजित किया गया था, तो नील विद्रोह कहां आयोजित किया था, गया था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह आयोजित किया गया, ध्यान रखेंगे। फिर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत कैसे हुई थी, तो 1964 में हुई थी। ठीक है, कैसे नहीं, आप पूछा है कि कब हुई थी, 1964 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और स्टैटिक जीके का पार्ट भी यहां पर बनकर आ रहा है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी यहां पर देखने को आपको मिल रहे हैं। अगर बात करें करंट क्वेश्चंस की, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री इस वक्त कौन है, मेनका गांधी। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया था। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। कैपिटल पूछी जा रही है, दूसरी कंट्री की कैपिटल भी पूछी जा रही है, पड़ोसी देश की पूछी गई है, और इजराइल के प्रधानमंत्री भी पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं सीएम की। लगातार रेलवे का वही ट्रेंड जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़कर जाना होगा आगे आने वाली परीक्षाओं में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं। आगे आने वाले प्रश्न है कि लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें होती हैं लोकसभा की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अब आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की भागीदारी होती है। लोकसभा को भंग कर कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार केवल किसके पास होता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। केवल लोकसभा को भंग किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की मर्जी से। केवल राष्ट्रपति इस काम को कर सकता है। कांग्रेस का 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, 1929 का जो सत्र था, वो कहां पर हुआ था? तो वो था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। हिस्ट्री पढ़कर जाएं, हिस्ट्री के काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ग्रुप डी में हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही थी, लेकिन यहां पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन है कि टेम्स नदी कौन से देश में है? तो लंदन में है टेम्स नदी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ठीक है, टेम्स नदी स्थित है। कंबोडिया की मुद्रा, ठीक है, कंबोडिया रियाल होता है। ठीक है, रियाल होता है ये कंबोडियन रियाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे कंबोडिया की जो मुद्रा है। फिर आता है 80 नंबर, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, उनकी बुक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। क्लियर। फिर आता है कि असम की राजधानी, असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर। ठीक है, कैपिटल यहां पर पूछी गई, असम की कैपिटल पूछी गई, हरियाणा के मुख्यमंत्री पूछे गए, नेपाल की कैपिटल पूछी गई और इजराइल के प्रधानमंत्री पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं एग्जाम का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ड्यूस शब्दावली, ड्यूस शब्द का संबंध होता है टेनिस से। ठीक है, ड्यूस शब्दावली, ड्यूस की गेंद होती है, बॉल होती है, उसको ड्यूस बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि लक्ष्मण मंदिर द्वारा बनवाया गया था, लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? यशोस्मान चंदेलन शासक के द्वारा, चंदेलन शासक के द्वारा यशोस्मान ठीक है, चंदेल शासक थे यशोस्मान, उन्होंने लक्ष्मण मंदिर को बनवाया था। एक क्वेश्चन विश्व धरोहर स्थल से पूछा गया, अब क्या क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें प्राप्त नहीं हो पाया है। ठीक है, फिर आता है बोधिसत्व शब्द से संबंधित, बोधिसत्व जो शब्द आता है वो आता है बौद्ध धर्म से, बौद्धिज्म से रिलेटेड है बोधिसत्व। नेक्स्ट है कि संसद सदस्य की अवधि को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद सदस्य की अवधि को अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, राष्ट्रपति को ही केवल ये अथॉरिटी है कि वे संसद सदस्य की अवधि को अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हार्ड मुद्रा से संबंधित एक प्रश्न। सबसे आम हार्ड मुद्राओं में यूके पाउंड स्टार्लिंग, जीबीपी, यूरो और अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएसडी शामिल है। सबसे हार्ड मुद्राओं में यूके पाउंड है, ठीक है, जिसको जीबीपी बोला जाता है, और यूरो है, ठीक है, यूरो, ठीक है, और अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएसडी, ये सब हार्ड करेंसी कहलाती हैं। ठीक है, सेना में सर्वोच्च रैंक के अधिकारी को फील्ड मार्शल, ठीक है, कहा जाता है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन के आधार पर आंसर देना है, तो फील्ड मार्शल वहां पर ऑप्शन मिलता है, तो फील्ड मार्शल इसका सही आंसर होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन हमें अभी तक मिले हैं जीके जीएस के, जो कि कल के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहां से आप अपनी तैयारी को आगे लेकर चल सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ेगा आपको इसी तरह से क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे, एक पूरा एनालाइज पेपर का कराते रहेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी टाइम है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने भर का समय है, वो एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर बना सकें। क्लियर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, एक जरूरी बात, अब बात रही कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, तो आपको क्या बेनिफिट होगा? मैंने तो क्वेश्चन हिंदी में बताया, तो इंग्लिश वाले बच्चे या हिंदी वाले भी बच्चे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर मैं इसकी फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। ठीक है,
तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद मैं वहां पर अपलोड भी कर दूं। अगर नहीं भी होती है तो आप टेंशन ना ले, वो अपलोड वहां पर कर दी जाएगी। तो फ्री पीडीएफ मिल जाएगी आपको, सेम टू सेम डिक्टो जो भी क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं वो सेम पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में आपको अपलोड करा देनी है। तो आप उसको इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से। टेलीग्राम पहले आपका प्ले स्टोर से इंस्टॉल होना चाहिए, तब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उसको ज्वाइन करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आप वहां पर गुरुकुल हब सर्च करेंगे, हमारे चैनल का नाम GURUKULHUB हब, तो वहां पर भी आपको 8,900 के आसपास वहां पर सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो वहां पर आप उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो में बस यही क्वेश्चंस आपको कराने थे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने हिस्से का लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए इसी तरह के एनालिसिस से भरी वीडियोस लेकर आने वाला हूं, तो आपको वो नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।